और अब टोंक के पीपलू से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दौलत सागर बांध की दीवार टूटी है। जमीन धंसने से दीवार के नीचे से पानी निकल रहा है। ये बड़ी जानकारी। तेज बहाव से खेतों में पानी भर रहा है। जानकारी मिलते ही आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे। डोला, दौलतपुरा और हाड़ी कला गांव के किसान वहां पर मौजूद है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है। फिलहाल पानी रोकने के कोई इंतजाम नहीं है। सैकड़ों बीघा में सरसों की फसलें चौपट हो जाएंगी। तस्वीरें आप देखिए। दौलत सागर बांध की दीवार टूटने से आसपास के कई गांवों के खेतों में पानी भर गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तेज गति से ये पानी जो है ये खेतों में भर रहा है। जमीन धंसने से ये दीवार टूटी और उसके बाद आप ये तस्वीरें देखिए। दौलत सागर बांध की दीवार टूटी है। जमीन धंसने से दीवार के नीचे से पानी निकल रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब ये तेजी से जो पानी है ये खेतों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल पानी रोकने की कोई इंतजाम वहां पर नहीं है। तो संवाददाता दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ गए। दौलत, हम तस्वीरें देख रहे हैं। दौलत सागर बांध की दीवार टूटी है। पानी तेजी से खेतों की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद? उपखंड क्षेत्र का ये मामला है और जैसे ही जानकारी मिली है, तहसीलदार और एसडीएम समेत जो अलग अलग जो टीमें हैं सुरक्षा को लेकर के, वो मौके पर पहुंच रही है। लेकिन पीपलू इलाके का ये बड़ा बांध है, दौलत सागर बांध है। इसकी अचानक से जो सुरक्षा दीवार है उसमें नीचे से रिसाव होकर के बड़ी लेवल पे पानी की निकासी है वो हो रही है। ऐसे में जो पानी निकल रहा है वो खेतों की ओर बढ़ रहा है और अब बड़ी संख्या में जो खेतों में फसलें हैं वो पूरी तरह से चौपट होने की कगार पर है। जल संसाधन विभाग का ये एक बांध है दौलत सागर, लेकिन मेंटेनेंस शायद नहीं हो पाया या वो लापरवाही कह सकते विभाग की कि इस सीजन में तमाम जो बांध हैं जिले के वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इस बांध की जो दीवार है वो एक जगह से छोटा सा हॉल होता है और उसके बाद में ये बड़े लेवल पे है पानी की निकासी। अब इसको अगर तुरंत ही ठीक नहीं किया गया तो बड़े लेवल पे जो गांव है आसपास के, जोला से लेकर हाड़ी कला और तमाम जो गांव है उसकी जो फसलें हैं वो पूरी तरह से चौपट होने की कगार पर है। और ये बांध अगर खाली हो जाता तो जो सिंचाई का पानी अगले सीजन में मिलता है वो भी किसानों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक तरह से फिलहाल इसको अभी मौजूदा दौर में लापरवाही कहेंगे कि इतना बड़े जो 30 से 35 बांध है उनका मेंटेनेंस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से ये दौलत सागर जो बांध है उसकी दीवार है वो इस तरह से टूटी है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन कितनी देर में पहुंचता है और इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करता है। फिलहाल दौलत सागर बांध से पानी की निकासी वो निरंतर जारी है। जी बिल्कुल दौलत, और बड़ा सवाल ये भी कि इस बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई जिसके चलते कई जगहों पर जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। बावजूद इसके प्रशासन को कोई भनक नहीं लगी कि यहाँ पर ज़मीन धंस रही है, क्योंकि पहले से भी थोड़ा अंदेशा लगता है जब दीवारें जर्जर हों या कमज़ोर हों तो उनकी मेंटेनेंस भी बेहद ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल, मेंटेनेंस बेहद जरूरी हो जाता है। उसी की बानगी ये कह सकते हैं, क्योंकि जिले के जो 30 से ज्यादा 35 से ज्यादा बांध हैं वो शुरुआत में ही भर गए थे। आपको बता दूं कि बीसलपुर बांध के गेट है वो पहली बार जुलाई में खुल गए थे। ऐसे में तमाम जो बांध है वो भरे हुए थे। बारिश लगातार होने की वजह से सभी बांध ओवरफ्लो थे। ऐसे में मेंटेनेंस की बेहद जरूरी थी और ये जानकारी मिलते ही आसपास के तमाम जो गाँवों के लोग है वो वहां पर मौजूद है। ये भी एक संकट है कि अगर लोगों को दूर नहीं किया गया और सुरक्षा को लेकर के इस बांध के जो रिसाव है बिल्कुल दौलत, फिलहाल आप नजर बना के रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कि आखिर कब तक प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले की सुध लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों का प्रदर्शन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया गेट के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया है और दिल्ली सरकार पर प्रदूषण के आंकड़े छिपाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार से प्रदूषण खत्म करने के लिए ठोस नीति की मांग लोगों ने अपने प्रदर्शन के जरिए की है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली लगातार
प्रदूषण की मार झेल रहा है और ऐसे में इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर, आम जीवन पर पड़ रहा है। इसी को लेकर लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन भी किया है। इंडिया गेट के सामने प्रदर्शन किया गया। दिल्ली सरकार पर प्रदूषण के आंकड़े छिपाने के आरोप लगे हैं। पोस्टर बैनर लेकर लोग इंडिया गेट पहुंचे और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब लोगों में खासा नाराजगी है और ये नाराजगी प्रदर्शन के जरिए जाहिर की गई। पोस्टर बैनर लेकर बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पहुंचे और प्रदूषण पर जो नियंत्रण है उसको लेकर एक ठोस नीति बनाने की मांग की गई है और साथ ही आरोप लगाए गए हैं दिल्ली सरकार पर कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के असल आंकड़े छुपा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण से किस तरह से लोगों का आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है अब लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है और इसी को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन भी किया गया। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, स्पाइस जेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल इंजन में खराबी आने के बाद ये कदम उठाया गया है। आसमान में 170 लोगों की सांसें अटक गई। मुंबई से कोलकाता जा रहे स्पाइस जेट का इंजन फेल हुआ और उसके बाद कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस फ्लाइट में 170 यात्री सवार थे जो डर के माहौल में आ गए। दरअसल आपको बता दें कि इंजन में खराबी आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, लेकिन इस बीच फ्लाइट में सवार लोग डरे सहमे नजर आए क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग इस फ्लाइट की कराई गई। इंजन फेल की जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई से कोलकाता जा रहे स्पाइस जेट का इंजन फेल होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कोलकाता एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और इंजन में खराबी आने के बाद ये लैंडिंग कराई गई है। इस दौरान आसमान में 170 लोगों की सांसें अटक गई। अब पंजाब पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल बलात्कार के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ऑस्ट्रेलिया भाग गए हैं। पटियाला की अदालत ने उन्हें पेशी पर हाजिर न होने के कारण भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया गया कि 2 सितंबर को जब पुलिस टीम हरियाणा के डाबरी गांव में उन्हें पकड़ने पहुंची तो वो हिरासत से भाग निकले। अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पठान माजरा ऑस्ट्रेलिया से एक इंटरव्यू में नजर आए और कहा कि वो तभी भारत लौटेंगे जब उन्हें जमानत मिल जाएगी। वहीं पठान माजरा के भागने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज भी कसा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भागे आम आदमी पार्टी के विधायक, जिसके बाद बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। पंजाब पुलिस के हाथ दरअसल ये बड़ी कामयाबी लगी है। बलात्कार के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ऑस्ट्रेलिया भाग गए हैं। पुलिस को ये जानकारी मिली है। पटियाला की अदालत ने उन्हें पेशी पर हाजिर न होने के कारण भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बताया गया कि जब 2 सितंबर को पुलिस टीम हरियाणा पहुंची थी तो वो पुलिस के चंगुल से भाग निकले थे। देखिए, हरमीत सिंह पठान माजरा का मामला कई दिनों से चल रहा था और पुलिस उनको पकड़ने गई। उन्होंने पुलिस वालों पर गोली भी चलाई। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और सरकार की नालायकी के कारण से वे देश छोड़कर चले गए। वहाँ की सरकार ने, भगवंत मान की सरकार ने उनके खिलाफ कोई लुकआउट नोटिस भी जारी नहीं किया और ये सबके सब मिली भगत है कि आम आदमी पार्टी का चरित्र क्या है। भारत छोड़ करके भाग गया, जिससे ये स्पष्ट है कि जो रेप का चार्ज उस पर लगा है वो चार्ज निश्चित रूप से सही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ना तो कभी ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की। इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी इस प्रकार की घटनाओं को आश्रय देते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं।
और अब टोंक के पीपलू से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दौलत सागर बांध की दीवार टूटी है। जमीन धंसने से दीवार के नीचे से पानी निकल रहा है। ये बड़ी जानकारी, तेज बहाव से खेतों में पानी भर रहा है। जानकारी मिलते ही आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे। जौला, दौलतपुरा और हाड़ी कला गांव के किसान वहां पर मौजूद है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है। फिलहाल पानी रोकने के कोई इंतजाम नहीं है। सैकड़ों बीघा में सरसों की फसलें चौपट हो जाएंगी। तस्वीरें आप देखिए, दौलत सागर बांध की दीवार टूटने से आसपास के कई गांवों के खेतों में पानी भर गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तेज गति से ये पानी जो है ये खेतों में भर रहा है। जमीन धंसने से ये दीवार टूटी और उसके बाद आप ये तस्वीरें देखिए, दौलत सागर बांध की दीवार टूटी है। जमीन धंसने से दीवार के नीचे से पानी निकल रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब ये तेजी से जो पानी है ये खेतों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल पानी रोकने की कोई इंतजाम वहां पर नहीं है। तो संवाददाता दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ गए। दौलत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, दौलत सागर बांध की दीवार टूटी है, पानी तेजी से खेतों की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद? उपखंड क्षेत्र का ये मामला है और जैसे ही जानकारी मिली है, तहसीलदार और एसडीएम समेत जो अलग अलग जो टीमें हैं सुरक्षा को लेकर के, वो मौके पर पहुंच रही है। लेकिन पीपलू इलाके का ये बड़ा बांध है, दौलत सागर बांध है। इसकी अचानक से जो सुरक्षा दीवार है उसमें नीचे से रिसाव होकर के बड़ी लेवल पे पानी की निकासी है वो हो रही है। ऐसे में जो पानी निकल रहा है वो खेतों की ओर बढ़ रहा है और अब बड़ी संख्या में जो खेतों में फसलें हैं वो पूरी तरह से चौपट होने की कगार पर है। जल संसाधन विभाग का ये एक बांध है दौलत सागर, लेकिन मेंटेनेंस शायद नहीं हो पाया या वो लापरवाही कह सकते विभाग की कि इस सीजन में तमाम जो बांध हैं जिले के वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इस बांध की जो दीवार है वो एक जगह से छोटा सा हॉल होता है और उसके बाद में ये बड़े लेवल पे है पानी की निकासी। अब इसको अगर तुरंत ही ठीक नहीं किया गया तो बड़े लेवल पे जो गांव है आसपास के, जोला से लेकर हाड़ी कला और तमाम जो गांव है उसकी जो फसलें हैं वो पूरी तरह से चौपट होने की कगार पर है। और ये बांध अगर खाली हो जाता तो जो सिंचाई का पानी अगले सीजन में मिलता है वो भी किसानों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक तरह से फिलहाल इसको अभी मौजूदा दौर में लापरवाही कहेंगे कि इतना बड़े जो 30 से 35 बांध है उनका मेंटेनेंस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से ये दौलत सागर जो बांध है उसकी दीवार है वो इस तरह से टूटी है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन कितनी देर में पहुंचता है और इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करता है। फिलहाल दौलत सागर बांध से पानी की निकासी है वो निरंतर जारी है। जी बिल्कुल दौलत, और बड़ा सवाल ये भी कि इस बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई जिसके चलते कई जगहों पर जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। बावजूद इसके प्रशासन को कोई भनक नहीं लगी कि यहाँ पर ज़मीन धंस रही है, क्योंकि पहले से भी थोड़ा अंदेशा लगता है जब दीवारें जर्जर हों या कमज़ोर हों तो उनकी मेंटेनेंस भी बेहद ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल, मेंटेनेंस बेहद जरूरी हो जाता है, उसी की बानगी ये कह सकते हैं, क्योंकि जिले के जो 30 से ज्यादा 35 से ज्यादा बांध हैं वो शुरुआत में ही भर गए थे। आपको बता दूं कि बीसलपुर बांध के गेट है वो पहली बार जुलाई में खुल गए थे। ऐसे में तमाम जो बांध है वो भरे हुए थे। बारिश लगातार होने की वजह से सभी बांध ओवरफ्लो थे। ऐसे में मेंटेनेंस की बेहद जरूरी थी और ये जानकारी मिलते ही आसपास के तमाम जो गाँवों के लोग है वो वहां पर मौजूद है। ये भी एक संकट है कि अगर लोगों को दूर नहीं किया गया और सुरक्षा को लेकर के इस बांध के जो रिसाव है बिल्कुल दौलत, फिलहाल आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कि आखिर कब तक प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले की सुध लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा।